लेकिन उसकी चौथी बहू राधिका और पांचवी बहू गीता गरीब घर से थी, साथ ही अलग अलग परिवार से थी। फिर भी उनके बीच में बहनों वाला प्यार था। लेकिन उनकी अमीर जेठानियां उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो दोनों गरीब घर से थी। एक दिन गायत्री अपनी पांचों बहुओं को आवाज देती है और उसकी आवाज सुनकर उसकी तीनों अमीर बहुएं वहां आती हैं और कहती हैं, जी माँ जी, कहिए, आपने बुलाया? राधिका और गीता बहू कहाँ रह गई? वो क्यों नहीं आई? मैंने उन्हें भी तो बुलाया था। पता नहीं माँ जी, आती ही होंगी। तब तक आप बोलिए, क्या काम था? क्यों बुलाया है आपने हम लोगों को? मैंने तुम लोगों से ये पूछने के लिए बुलाया है कि कल की रसोई में क्या बनाना है। सोच लिया है ना तुम लोगों ने? कोई कमी हो सामान में तो पहले ही बता दो, क्योंकि खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी इज्जत का सवाल है। माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे हम तीनों की ये पहली रसोई हो। हमें तो इस घर में आए हुए बहुत समय हो गया है। ये चीज तो आप अपनी छोटी बहू गीता और गायत्री को समझाइए ना। हाँ माँ जी, दीदी सही कह रही है, क्योंकि मुझे वैसे भी खाना बनाना कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मुझे तो इस रसोई के कामों से दूर ही रखिए। माँ जी, मेरा मन भी नहीं है आज कुछ बनाने का, और वैसे भी पहली रसोई तो गीता और गायत्री की है ना, तो उनसे पूछिए ना कि आज क्या बनाएंगे अपनी गरीब रसोई में। गरीब रसोई में? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये लोग गरीब घर से आई हैं, तो तुम इनका मजाक उड़ाओगी? अगर वो सुनेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो किसी भी घर से आई हो, लेकिन अब वो इस घर का हिस्सा है। साथ ही तुम लोगों की देवरानियां हैं। तुम लोगों को ही उन्हें इस घर के तौर तरीके सिखाना है। आगे से मैं ये अमीर गरीब का टॉपिक न सुन लूं इस घर में। गायत्री अपनी तीनों अमीर बहुओं को उनके घमंड के चलते सुना ही रही थी। तभी राधिका और गीता वहाँ आती हैं, जिन्हें देखकर गायत्री बात बदल देती है और उनसे कहती है, तुम दोनों कहाँ रह गई थी? मैंने कब से तुम दोनों को आवाज दिया था। ये तीनों तो आ गई, लेकिन तुम दोनों गायब थी। माँ जी, वो उनका कॉल आ गया था, इसलिए मैं नहीं आई थी। एक बार कॉल कटने के बाद पता नहीं कब कॉल आती, माफ करिए। माँ जी, मैं छत पर कपड़े डालने गई थी, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, तो मुझे तो अभी राधिका ने बताया कि आपने हमें बुलाया है। ठीक है, समझ गई, सभी कामों में बिजी थी मुझे छोड़कर। मैंने बस इतना कहने के लिए बुलाया है कि कल तुम दोनों की पहली रसोई है। मैंने पड़ोस की औरतों को बुलाया है खाने पर। तुम लोग ऐसी रसोई बनाना कि वो तुम्हारी जेठानियों की पहली रसोई ही भूल जाए, और अगर कोई मदद चाहिए हो तो अपनी जेठानियों से ले लेना। जी माँ जी। ठीक है, फिर जाकर तुम लोग अपना काम देखो, मुझे कहीं जाना है, मैं होकर आती हूँ। गायत्री इतना कहकर घर से बाहर चली जाती है, जिसके बाद उसकी तीनों जेठानियां भी अपने कमरे में चली जाती हैं। कोई भी राधिका और गीता को कुछ नहीं बताता। अगले दिन दोनों रसोई में हाथ बांधे खड़ी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पहली रसोई में क्या अलग बनाए, जो कि उनकी जेठानियों की रसोई से अलग हो। वो परेशानी में ये सोच ही रही थी कि तभी उनका ससुर राजेंद्र वहाँ आता है और कहता है, ये क्या, अभी इस घर में आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए और तुम दोनों का चेहरा उतर गया। तुम्हारी जेठानियों ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया क्या? नहीं ससुर जी, ऐसी बात नहीं है। वो आज मेरी पहली रसोई है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम ऐसा क्या बनाएं जो कि माँ जी को बहुत पसंद आए, और साथ ही जेठानियों जी की भी पहली रसोई से भी अलग हो। हाँ ससुर जी, क्योंकि माँ जी ने बोला है खाना ऐसा बनाना कि पड़ोस की सभी औरतें तुम्हारी जेठानियों की पहली रसोई भूल जाएं। इसलिए हम ज्यादा परेशान हैं कि ऐसा क्या बनाएं जिसे देखकर माँ जी खुश हो जाएं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बहुओं। तुम अपनी पहली रसोई में वही बना लो जो तुम्हारी सास ने अपनी पहली रसोई में बनाया था। दाल बाटी चूरमा और मीठे में मूंग दाल का हलवा। देखना, पड़ोस की औरतों के साथ साथ तुम्हारी खुद की सास भी अपनी बड़ी बहुओं की रसोई भूल जाएगी। धन्यवाद ससुर जी। अपने ससुर के बताए अनुसार राधिका और गीता अपनी पहली रसोई में दाल बाटी चूरमा और मूंग दाल का हलवा बनाने की तैयारी में लगती है। कुछ देर बाद गायत्री के घर में पड़ोस की सभी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और सभी डाइनिंग टेबल पर रखे हुए दाल बाटी चूरमा और मूंग दाल के हलवे को देखकर हैरान हो जाती है। तभी गायत्री अपनी दोनों छोटी बहुओं से कहती है, बहुओं, तुम लोगों ने अपनी पहली रसोई में ये बनाया है? तुम्हें ये बनाने को किसने बताया? माँ जी, ये हमें ससुर जी ने बताया था बनाने को, क्योंकि आपको दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद है और आपने भी अपनी पहली रसोई में यही बनाया था, तो हमने सोचा हम भी आपके ही नक्शे कदम पर चल लें।
जी माँ जी, कोई गलती हो तो माफ करिए। इसका मतलब मेरी अमीर बहुओं ने तुम्हारी मदद नहीं करी, तभी उन्हें करनी पड़ी। तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने जो भी बनाया है अच्छा है, अब खाने के लिए भी दे दो। अपनी सास की बात सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद सभी उनके बनाए हुए खाने को खाते हैं और उनकी बहुत तारीफ करते हैं। ये सब चीजें उनसे कुछ दूर खड़ी उनकी तीनों जेठानियां सुन रही थी। खाने के बाद गायत्री अपनी दोनों बहुओं को